सिरसा पीआरपी चैनल की सभी न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ मैं रोहतक सोनीपत गुड़गांव करनाल फरीदाबाद में लाऊंगा उतना ही पैसा रानिया ऐलनाबाद कालावाली सरसा में विकास कार्य कराऊंगा। इस अवसर पर बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल ने आईएनएलडी पर व्यंग कसते हुए कहा कि वे जनता के लिए नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ के लिए लड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे लठ लिए नहीं खड़े और ना ही कोई धक्का कर रहे हैं। जानिए आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सिरसा में हमने आज तक 1966 से लेकर अब तक कमल का फूल नहीं खिलाया। यहाँ पर या तो आईएनएलडी का सांसद रहा या फिर कांग्रेस का रहा। आप लोगों ने बड़े नजदीक से उन लोगों के राज को देखा, उन लोगों के शासन को देखा, उन लोगों के सांसदों को देखा, उन लोगों के विधायकों को देखा। 2014 में भी यहाँ से 9 विधानसभा सिरसा लोकसभा में आती हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि एक को छोड़ के 8 विधानसभा जो है वो विपक्षी पार्टियों के पास है। लेकिन फिर भी ये बात तो आप लोग मानते होंगे कि हमारी सरकार में बिना किसी दुर्भावना के सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तर्ज पर इस एरिया का भी विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप मानते होंगे ये बातें कि विकास हुए कि नहीं हुए, कि कितने बढ़िया शेड के नीचे हम बैठे हैं, ये हमारी सरकार में ही बना के नहीं बना। और इसके साथ साथ पंचायत घर बना, वाटर वर्क्स जो है वो दिन का वो काम हुआ, गलियां बनाई गई, सीवर लाइन का काम हुआ, और मोयावाली से करमगढ़ रोड, बस स्टैंड, स्कूल की चारदीवारी, फिरने की इंटरलॉक, ये सब काम आपके हुए कि नहीं हुए? तो कम से कम इतने सारे काम हुए उसके नाम की ताली तो बजा दो। लेकिन हमारी सरकार को भी तसल्ली नहीं है, और भी काम हमारी सरकार जो है वो आप लोगों के लिए करना चाहती है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से पिछले 5 साल से दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। यहाँ आपने देखा कि आईएनएलडी का क्या हाल हो रहा है, आपस में किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। कोई उनसे बैठ के आराम से दोनों तीनों भाइयों को, पोतों को, हिंदुस्तानों को बिठा के कोई पूछो तो सही कि भैया किस बात के लिए लड़ रहे हो? हमारे लिए लड़ रहे हो? आप लोगों के लिए तो नहीं लड़ रहे ना, वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए तो नहीं लड़ रहे। ये बात तो मानते होंगे। तो बिल्कुल साफ आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ की राजनीति जो पहले जिन लोगों ने की वो स्वार्थ की राजनीति। नौकरियां लगती थी, पैसे से लगती थी, हमने सुना ही है, लोग ही बताते हैं, पैसे से लगती थी या सिफारिशों से लगती थी। अब जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी एक भी पैसा खर्च किए उन बच्चों की नौकरियां लग रही हैं, और इतने खुश हैं। गरीब परिवारों के बच्चे लग रहे हैं, जिस परिवार में एक भी नौकरी वाला नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चों की नौकरी लग रही है, थानेदार तक लग रहे हैं, और इतने खुश हैं वो लोग। तो देखो ये आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत शाणे हो। इतना तो आप लोग देखते होंगे कि अंतर तो लगता है कि नहीं लगता है? ये बताओ तो ईमानदारी से बताओ, अंतर है सरकारों में कि नहीं? अंतर है ना? अंतर मानते हो ना? ये बात मानते हो? इस बात को अंतर है भी सही, विकास भी हो रहा है। फिर देर किस चीज में? कोई देर नहीं ना। अब 12 तारीख को इंतजार कर रहे हैं, 12 तारीख को अपने इलेक्शन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से हमने प्रधानमंत्री बनाना है। देश की रक्षा के लिए हमें इस तरह का प्रधानमंत्री की जरूरत है, हमारे युवाओं के लिए इस तरह के प्रधानमंत्री की जरूरत है, देश को विकास के लिए रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमें इस तरह के प्रधानमंत्री की जरूरत है। 12 मई को इलेक्शन आ रहा है। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, आप लोगों के बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं ये कहूंगी कि कमल के फूल का यहाँ पर जो कोई भी टिकट लेकर आता है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कमल के बटन को दबाकर और यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। हाथ खड़ा करके बताओ भाई, बनाओ कि नहीं बनाओ?
कोई आप रह तो नहीं गया ना? हाँ, अगर कोई रह गया तो बता दियो, मैं आराम से दो आप खड़े करें, मैं आराम से उसकी बात जो है ना सुनूंगी और अपनी बात बताने की कोशिश करूंगी। और इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम जो है वो ऐसे सार्वजनिक स्थान पर हो, ताकि हर कोई आए और आके सुने। अगर उनको ये लगे कि हाँ भाई इनकी बात में दम है तो हमें वोट दो, अगर ये लगता है कि ना भैया तो इनकी बात में कोई दम नहीं है तो हाँ ठीक है, हम तो कोई धक्का नहीं करते आपके साथ, हमारे पास तो धक्के वाला तरीका भी नहीं है, नटलाट हमारे पास तो है नहीं, हम तो बिल्कुल सीधी बात करने वाले। तो हमारी सरकार जो है वो आप लोगों के लिए काम कर रही है। और भाई मेरे को भी आप लोगों को जैसा अभी बताया भाई ने कि 2014 में IRS की इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की बहुत बड़ी नौकरी छोड़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की विचारधारा से प्रभावित होकर जो है मैं राजनीति में आई, आप लोगों के लिए आई, इन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आई। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का संगठन परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद होता है और मुझे यहाँ से अगर टिकट मिलती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा पूरा साथ दोगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो मुझे यहाँ बुलाकर मेरे सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे वंदे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस चैनल की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।